अब आपको बताएं कि बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। 23 जून 2023 को बजरिया व्हाट्सएप पैगाम में अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब एक पैगाम भेजा। बुशरा बीबी से मंसूब इस पैगाम में बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात और रोने के वाक़े की रुदात बयान की गई है। अलीमा खान ने इस पैगाम पर खफगी का इजहार करते हुए रऊफ हसन को सख्ती से हिदायत जारी की है। बुशरा बीबी का ये पैगाम अहमकाना है। अलीमा खान की जानिब से ये कहा गया है, बुशरा बीबी का ये डिस इन्फॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है। अलीमा खान ने रऊफ हसन को ख़ास हिदायत दी कि इस पैगाम की तशहीर ना की जाए। बानी पीटीआई की ऐसी कोई बात बुशरा बीबी से नहीं हुई है। अलीमा खान की जानिब से कहा गया है, अलीमा खान ने बुशरा बीबी से मंसूब जो पैगाम रऊफ हसन को भेजा उसमें बानी पीटीआई से मुलाकात के अहवाल का हवाला दिया गया है। बुशरा बीबी के पैगाम में कहा गया है कि जेल में बानी पीटीआई के साथ उन्हें अकेला मिलने नहीं दिया गया है। पैगाम में बानी पीटीआई और जेलर के दरमियान फर्जी गुफ्तगू को बुनियाद बनाकर बानी पीटीआई की मौत का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई है और कहा गया है कि मुझे बानी पीटीआई को पता है कि तुम जेलर पर मुझे मारने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अगर मुझे बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया है कि मुझे मारा गया तो अवाम तुम्हें जेलर को नहीं छोड़ेंगी। तो आपको बताते चले, बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इसी पर बात करते हैं, नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद है। अहमद, बताएगी इस हवाले से क्या डिटेल्स? देखिए, जो तहरीके इंसाफ की क़यादत है उसके दरमियान चप्पलिश और जो लड़ाई है उसकी खबरें पहले भी आती रही हैं। खासतौर से जो अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान अभी जो ये व्हाट्सएप मैसेजेस ये सामने आए हैं पैगाम, इसमें नई जो समझे कि एक तरह का पेंडोरा बॉक्स है वो खुला है। 23 जून 2023 को इस व्हाट्सएप पैगाम में अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब एक पैगाम भेजा और इसमें जो जेल में मुलाकात है बानी पीटीआई से और एक जो रोने का एक वाक़या है उसकी वजह बयान की गई। अलीमा खान ने इस पैगाम पर खुशी का इजहार करते हुए रऊफ हसन को सख्ती से हिदायत जारी की कि बुशरा बीबी का ये पैगाम मकाना है और ये डिस इन्फॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है बुशरा बीबी का। और अलीमा खान ने रऊफ हसन को खास हिदायत भी दी कि इस पैगाम की तशहीर ना की जाए और बानी पीटीआई की ऐसी कोई बात बुशरा बीबी से नहीं हुई, ये अलीमा खान ने कहा। और इसमें एक और जो पैगाम है इसमें बानी पीटीआई और जेलर के दरमियान जो फर्जी गुफ्तगू है उसको बुनियाद बनाकर बानी पीटीआई की मौत का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई। और अलीमा खान ने ये अपनी इसमें बात नहीं कहा कि मुझे यानी बानी पीटीआई की तरफ से बात की गई है कि मुझे पता है कि तुम यानी जेलर पर मुझे मारने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अगर मुझे मारा गया तो अवाम तुम्हें यानी जेलर को नहीं छोड़ेंगे। और जो ये बुशरा बीबी की तरफ से ये मंसूब पैगाम था और इसमें आर्मी चीफ को निशाना बनाने की कोशिश की गई और कहा गया कि मैं यानी बानी पीटीआई जानता हूं कि मेरी ये सारी बातें आपको मंजूर होकर सुन रहा है। और ये जो पैगामात हैं इसके बाद ये सवाल जन्म ले रहे हैं कि क्या जो बुशरा बीबी के पैगामात हैं क्या ये डिसइंफॉर्मेशन है? अलीमा खान क्यों इसको डिसइंफॉर्मेशन करार दे रही है? क्या ये खुद साख्ता फैलाए जाते हैं, राती बानी पीटीआई के हैं या दोनों का क्या तरीकाकार है? और ये बयान को तोड़ मोड़ कर जो बुशरा बीबी क्या मकासद हासिल इस्तेमाल कर रही हैं? तो ये बुशरा बीबी और अलीमा खान ने एक तो शदीद मुखालफत और खानदानी दरार भी वाज़ेह है। दूसरा जो जेल से जिस तरह के पैगामात और बयानियाँ आ रहा है उस पर भी सवालिया निशान है कि उसमें कोई हकीकत भी है या वो किसी एजेंडे के तहत है। तो ये सारी सूरत हाल है। ये एक अहम जो पेशरफ है कि ये चैट और ये अंदरूनी जो लड़ाई है पेशरफ है और हकीकत है कि किस तरह से बयानिया जेल से बन रहा है, उसके पैगामात में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है और जिस इन्फॉर्मेशन ये सारी सूरत से वाज़ेह हो रही है। तो अहमद मंसूर, इसका मकसद क्या है? क्या ये दोनों पार्टी में कोई अहम रोल लेना चाह रही? इख्तिलाफात की बुनियादी वजह क्या है? देखिए, पार्टी पर कब्जे की लड़ाई तो यकीनन पहले दिन से ही है और बुशरा बीबी का जो किरदार अभी तक सामने आया है वो पार्टी में लीडर का जो रोल है कि पूरा कंट्रोल अपने पास। तो उससे साथ साथ आप इससे पहले देख सकते हैं कि जो फैज उम्मीद नेटवर्क है उसमें भी बुशरा बीबी के कंट्रोल के साथ नेटवर्क की सारी बातें कि वो एक ये ट्राइका बनी हुई थी और ये मेन जो दोनों इमरान खान और फैज उम्मीद नेटवर्क के दरमियान बुशरा बीबी का ही रोल था। इमरान खान अपनी बातें जब जनरल फैज से मनवाना चाहते थे तो वो बुशरा बीबी को इस्तेमाल करते थे। जनरल जो फैज उम्मीद अपनी जो बातें इमरान खान से मनवाना चाहते थे वो बुशरा बीबी से। तो ये सारी चीजें पार्टी के जो बाकी लीडर्स हैं उनको नागवार गुजरती रहती थी, लेकिन इस तरह ये चीजें बाहर नहीं आई थी। अलीमा खान
को जाहिर बात है वो इमरान खान की बहन भी है और शुरू दिन से इस पूरी जो पार्टी के साथ उनका एक रोल भी है और अहम किरदार भी है। और ये जो बुशरा बीबी के आने के बाद जाहिर बात है अलीमा खान का रोल भी खत्म हुआ और उनको उन जैसे जो बाकी लीडर है उनको तस्वुरात भी हैं कि ये हो क्या रहा है। तो इसी वजह से ये चीजें होती रही। जो पसंद को जो मैसेजिंग की है अलीमा खान ने, उसने ये सारा पेंडोरा बॉक्स खोला है, उसमें सारी तफसील सामने आई है कि किस आपस में इनकी लड़ाइयां भी चल रही हैं और किस तरह से एक जो डिस इंफॉर्मेशन है और एक प्रोपेगेंडा है वो जो बानी पीटीआई के बयानात के हवाले से और बुशरा बीबी किस तरह से बातें बाहर फैलाती रही हैं माजी में किस तरह की चीजें, तो वो एक मामला सामने आया है। देखते हैं कि इसका पार्टी की जो बाकी लीडरशिप है सारे है कि नहीं। एक दिन तो जरूर आएगा कि सारी लीडरशिप को अपने सारे मामला को खोलना पड़ेगा। जितना उन्होंने छुपा के रखा हुआ है और ये तासुर देते हैं कि हमारे अंदर लड़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी चीजें सामने आती रहती हैं। कभी अली अमीन गंडापुर और जो कभी शेर अफजल मरवत और कभी जो बैरिस्टर गौहर, सबकी आपस में लड़ाइयां आप इसको तो देख चुके हैं। हमाद अजहर ने जिस तरह इस्तीफा दिया वो भी यही इसी बात पे है कि भाई हमें तो वो कोई किरदार ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है हो क्या रहा है। सारा बोझ और सारा जो बयानिया फौज से लड़ाने का और बाकी उसको भुगत तो बाकी लीडरशिप रही है, लेकिन सिर्फ चंद लोग रहे हैं, बाकी किसी की मुशावरत इसमें शामिल नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने जो एक ढांचा है वो तकरीबन खत्म हो चुका है लीडरशिप का। बिल्कुल भी इस पर कोई जो बाकी जो सियासी रहनुमा है पूरा इसका चेन ऑफ कमांड की तमाम जो MNA MP उनका तो कोई रोल ही नहीं है। तो ये इसी वजह से अब लग ही रहा है कि ये आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ को ये बड़ा सेटबैक ये होने जा रहा है कि उसके अंदर की जो लड़ाई है ये आपको खुल के सामने आएगी। उसमें अलीमा खान का जो एक ग्रुप है वो मजबूत होता नजर आ रहा है और बुशरा बीबी के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। अच्छा अहमद मंसूर, बुशरा बीबी से ज़्यादा हमने देखा कि अलीमा खान ज़्यादा एक्टिव हैं, जिस तरह से तरनोल जलसे के हवाले से भी उन्होंने पैगाम दिया था। तो क्या इसमें कहा जा रहा है कि अलीमा खान जो है उनका साथ कौन दे रहा है? अगर वो सियासी फ़ायदा लेना भी चाह रही हैं, क्या रऊफ हसन उनके साथ हैं? नहीं, देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि अलीमा खान का एक राय तो है, लेकिन उनकी ये बात कि वो उनके पीछे कोई चलेंगे ये मुमकिन नहीं है। लेकिन वो जो आवाजें बुलंद कर रही हैं वो शुरू दिन से उनका यही मौक़िफ़ है कि ये पॉलिटिकल अगर जिद्दोजहद करनी है, सियासी जिद्दोजहद करनी है तो अवाम को मोबिलाइज करना होगा, उन्हें निकालना होगा और इमरान खान से पूछे बगैर पार्टी को अपने तौर पर फैसले करने होंगे। लेकिन अभी भी यही है कि हर कदम एक कदम इमरान खान से पूछ के करना है। तो उनका ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान तो जेल में है, कैद है, वो क्यों कहेंगे लोगों को, अपने कारकुनों को कि वो ये करें इस तरह करें। उसमें उनके पास इंफॉर्मेशन भी उस तरह से नहीं है, रास्ते भी नहीं है। तो अलीमा खान का मौक़िफ़ ये है कि पार्टी क़यादत को ये सारी सूरत खुद संभालनी चाहिए, लेकिन बुशरा बीबी ये नहीं होने दे रही। वो एक फैसला है उससे इमरान खान बानी चेयरमैन PTI जो है उसका नाम लेकर वो फैसले करवा रही हैं। और अगर कोई फैसला नीचे की लीडरशिप कर भी लेती है, बाहर की जो लीडरशिप है, तो उसको रिवर्स भी करवा देती हैं। तो यही सूरत हाल है। और ये जलसा तरनोल वाला इसकी भी आप देख लें कि बाहर की पूरी क़यादत जिन्होंने इंतजाम किए सारा कुछ किया उनको पता ही नहीं था और जेल के अंदर से ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर।